तू डाल डाल तो मैं पात पात वाले केंद्र और केजरीवाल के तमाम झगड़ों के बीच लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई। मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब दिल्ली विधानसभा में कैसे काम हो ये भी वो तय नहीं कर सकती तो फिर दिल्ली विधानसभा की जरूरत क्या है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने उन्हें याद दिलाया कि देश में क्वासी फेडरलिज्म है जो कुछ मामलों में केंद्र सरकार के महत्व को बरकरार रखता है। कोई भी सरकार हो वो दूसरी सरकार के कामों को हाईजैक नहीं कर सकती। दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंट्स और भारत के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें चुना गया है। हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली के मालिक बोलते हैं, ऐसा उन्होंने पब्लिकली स्टैंड लिया हुआ है। और सेवक होने के नाते जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत हैं उसी का अनुपालन करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर आप सरकार चलाइए। किसने मना किया है आपको? आप असेंबली में वो नियम पारित करें जो दिल्ली की जनता के महत्व के हैं। आप लोगों को पानी दें, बिजली दें, ट्रांसफार्मर्स लगाएं, पढ़ाई अच्छे से कराएं, झूठ मूठ के मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खराब करने की बजाय आयुष्मान भारत को लागू कर दें, जो आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिया गया है। और जो सीएए, एंटी सीएए और जो फार्मर्स के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुए उन्होंने दिल्ली की सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का असली चेहरा जो है वो दिखा दिया है। और उस चेहरे को बेनकाब करने का काम जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से जिस तरीके की चीजें इन्होंने की हैं, ये अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक था ताकि ये स्पष्टीकरण हो जाए कि दिल्ली के लिए जिम्मेवार कौन है और काम किस तरीके से किया जाएगा। बीजेपी सांसद के बाद आप सांसद भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के एलजी जिस घर में रहते हैं वहां कभी वाइस रॉय रहा करते थे। शायद भाजपा उन्हीं वाइस रॉय की आत्मा से प्रभावित होकर ये विधेयक लाई है। सरकार का ये संशोधन अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। संविधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया 2018 में कि 3 विषयों को छोड़कर बाकी सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाएगी। तो ये लाट साहब का डंडा क्यों लाया जा रहा है यहाँ? आपको पता है मैडम, जिस घर में एलजी रहते हैं अंग्रेजों के जमाने में वहां वायसराय रहते थे। शायद उसी वायसराय की आत्मा जो है आप उसके जरिए दिल्ली को चलाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? इलेक्शन करवाने का क्या फायदा हुआ मैडम, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता? आप मुझे बता दीजिए। और उस आदमी को जो मेगासेस अवार्ड विनर है उसको पता नहीं नार्किस्ट, नाली का कीड़ा, पता नहीं ये वो ऐसा आदमी है जिसने कहा कि मेरा 5 साल का काम देख लो। दिल्ली की जनता को कहा अगर काम अच्छे लगते हैं तो वोट कर देना, वरना नहीं। आप कर सकते हैं? इसके लिए जिगरा चाहिए। आप कहते हैं ये तो जुमले थे, वो 15 लाख ये काला धन जुमले थे। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं होनी चाहिए। लोकसभा द्वारा एनसीटी संशोधन एक्ट को मंजूरी देने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आज लोकसभा में जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक पारित करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। ये कानून उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया है। ये कानून चुनाव हारने वालों को दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां देता है। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।